अब जो भी इसको कोई बिल या प्रस्ताव पास करना है वो पहले जाकर एलजी जब तक उस पर सहमति नहीं करेंगे तब तक वो पास नहीं होगा। ये चाहे जितनी लंबी लंबी पतंगे उड़ाता रहे, लेकिन ये दिल्ली का ठग है। ये भेष बदल बदल के आता है और उसने ठगना शुरू किया। तो मैंने इसकी 2 योजनाएं बताई कि औरतों को जो 1,000 रुपए में ना, तो विधानसभा से मुंह चुरा रहा है, विधानसभा से डरकर भाग रहा है। बिल्कुल उसी तरह से मैंने लिखा ही है कि जिस तरह से मोर को देख के सांप भागता है, ये उस तरह से इसको विधानसभा से डर लग रहा है। व्यक्तिगत रूप से ऐसा भी लगता है कि केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, भले जितने जातिवादी हैं, उन सबसे ज्यादा खतरनाक शातिराना लगता है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ये शरारती केजरी ने एक से एक खेल करना शुरू कर दिया। ये संजीवनी योजना लेकर आया महिला भक्ति में, आज की तारीख में। मतलब वो आदमी जो अपने चीफ मिनिस्टर निवास में अपने गुंडों से अपने ही राज्यसभा सांसद को पटक पटक के पिटवाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएम आवास में गुंडे पाल रखे हो। स्वाति मालीवाल खुद कह रही है कि गुंडा पाले हुए था। वैसे अब वो गुंडा कहां है केजरी का पता नहीं, लेकिन ऐसे उजड़ व्यक्ति महिला भक्ति निकाल रहा है, अपने आप को कह रहा है कि हम महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं और बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना ला रहा है। जिसने कहा था कि मेरी नानी कहा करती थी कि राम मंदिर के चक्कर में मत लगना, लेकिन देख रहे थे नाक भर डुबकी लगाते हुए मैंने सरयू में देखा इत्तेफाक। बस मैं उस समय मैं भी अयोध्या में था, तो ये चिरकुट भी अयोध्या पहुंचा हुआ था। विधानसभा से क्यों भाग रहा है सर ये? हाँ, ये बता रहा हूँ कि पहले इसकी जरा योजनाओं की मैं बता दूं कि किस तरह का फ्रॉड है। मैंने इसका नाम ही दिल्ली का ठग रखा है कि दिल्ली का ठग जो है ये किस तरह से जनता को ठग रहा है। जिस दिन इसने घोषणा की थी कि मैं जो हूँ महिलाओं को 1,000 रुपये महीना दूंगा, उसके दूसरे ही दिन दिल्ली का वित्त विभाग जो इसी के अधीन है, इसी के अंदर वो काम करता है, और सारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने दूसरे दिन ही बड़ा स्पष्टीकरण बहुत साफ दिया था कि हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी डावाडोल है। हम इस स्थिति में है ही नहीं कि हम 1,000 रुपये महीना जो इसने योजना बताई है, तब पैसा ही नहीं है हमारे पास, हम कहीं नहीं दे पाएंगे। तो पहले तो ये था। और उसके अलावा ये रोना तो हमेशा मनीष ये बात कर होता है कि अब जो भी इसको कोई बिल या प्रस्ताव पास करना है वो पहले जाकर एलजी जब तक उस पर सहमति नहीं करेंगे तब तक वो पास नहीं होगा। ये चाहे जितनी लंबी लंबी पतंगे उड़ाता रहे। तो क्या इसने ये घोषणा करने से पहले क्या एलजी से अनुमति ली? नहीं ली इसने, और एलजी उसको अनुमति देंगे भी नहीं, क्योंकि जो फाइनेंस विभाग है इसी की सरकार का, वो भी कह रहा कि हमारे को पैसे नहीं, हम कहाँ से देंगे। तो ये किस तरह से जनता को झूठ बोल रहा है। अब ये जब भाजपा इसको जाके किस तरह से लोगों को पहुंचाती है कि वो इसकी हवा, क्योंकि अभी चुनाव तक ये दे नहीं पाएगा, चुनाव के बाद देंगे, ये वाली बात ये अपने आप में हवा हवाई है, कहीं इसका कोई मतलब नहीं है। और जब ये नहीं दे पाएगा तो उसके बाद इसने किसी और को भी मनीष जी कुछ शायद 1,500 रुपये महीना कुछ बुजुर्गों को किसी को देने की इसने और बात की है। और उन बुजुर्गों, और जो संजीवनी वाली योजना है, तो एक बार ठग कर दोबारा फिर ठगने के लिए आ गया दिल्ली वालों को। याद करिए, इसने केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना अपने यहाँ लागू नहीं की थी, क्योंकि इसने कहा था कि हमारी जो योजना चल रही है वो इससे बहुत बेहतरीन है, तो हमको आयुष्मान योजना की जरूरत नहीं है। ये कह के इसने मना कर दिया था, आयुष्मान योजना को इसने लागू नहीं किया था। और दर्शक जरा इस बात को मनीष जी जाने कि उसके बाद जब ये लागू नहीं कर रहा था तो कोई भी योजना लागू तो सब राज्य सरकार ही करती है, कि उसके बाद जब जांच हुई और पता चला तो शायद 5 या 7 लोगों को केवल इसने वो उस योजना का लाभ मिला था। वो अपनी जो योजना थी इसकी हवा हवाई थी, इसके पास पैसे नहीं थे, ना इसके पास साधन थे, लेकिन इसने आयुष्मान योजना से लाखों लोगों का, जो दिल्ली के बुजुर्ग थे या जो उसके पात्र थे, उनको किसी को भी उसका लाभ इसने नहीं मिलने दिया था। तो जब ये पहले नहीं दे पाया तो अब कहां से देगा, जब इसका फाइनेंस विभाग बता रहा है कि हमारे पास साधन ही नहीं है, हमारे खजाने में पैसा ही नहीं है। लेकिन ये दिल्ली का ठग है, ये भेष बदल बदल के आता है और उसने ठगना शुरू किया। तो मैंने इसकी 2 योजनाएं बताई कि औरतों को जो 1,000 रुपये महीना, और जो ये आयुष्मान योजना तरह संजीवनी योजना लेके आया है, सरासर झूठ, जिसके कहीं कोई आधार नहीं है, और ये हवा में बातें कर रहा है। क्योंकि अब इसका चुनाव हो जाएगा, तो अभी इसको देना नहीं, चुनाव के बाद तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो किस तरह से दिल्ली को ठग रहा है, इसको दिल्ली की जनता समझे। अब आता हूं मनीष जी की ये विधानसभा से भाग क्यों रहा है, कि ये बात दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि इसका पूरा कच्चा चिट्ठा, किस तरह से इसने दिल्ली को लूटा है, किस तरह से इसने दिल्ली को बर्बाद किया है, वो कच्चा चिट्ठा ये 1.5 साल से अपने पास रखे हुए हैं मनीष जी।
सीएजी की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीएजी की 14 रिपोर्टें सरकार के पास हैं। और जो रिपोर्टें छप के आ रही हैं उसमें मनीष जी इसके ये 1.5 साल से उन रिपोर्टों के ऊपर बैठा हुआ है और उन रिपोर्टों को ये विधानसभा के पटल पर ये नहीं रख रहा। और ये बड़ा शातिर आदमी है कि जिन 14 रिपोर्टों को ये पिछले मतलब 400-500 दिनों से अपने पास रखे हुए था, यानी 1.5 साल, आप मान लीजिए कि 1.5 साल से दबाए उसके ऊपर बैठा हुआ था कुंडली मार के, और सदन के अंदर नहीं रख रहा था, क्योंकि वो सदन के अंदर रखते ही पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता। अभी मनीष छोड़ दीजिए, अभी जरा उसको बाद में दिखाते हैं कि दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता कि इसने किस तरह से हर मामले में लूटा है। शिक्षा के बारे में उसकी सीएजी रिपोर्ट है, इसके स्वास्थ्य के दावों की धज्जियां उड़ाने वाली सीएजी रिपोर्ट है, इसके परिवहन व्यवस्था को लेकर उसकी धज्जियां उड़ाने वाली सीएजी रिपोर्ट है कि इसने किस तरह से पैसा लूटा है और किस तरह की गड़बड़ियां की है। 14 रिपोर्टें हैं, तो हर विभाग की अलग रिपोर्ट होती है। और दिल्ली ऐसे राज्य की 14 सीएजी रिपोर्ट और इसने दी नहीं। और इसने चालबाजी क्या की मनीष जी, इसने पिछले शनिवार को यानी एक हफ्ता पहले उस रिपोर्ट को उसने भेजा एलजी की स्वीकृति के लिए। उसको था कि वहां जाके वहां पड़ी रहेगी, लेकिन एलजी बिल्कुल चौकस बैठे हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इनको रिपोर्ट मिली उन्होंने तत्काल स्वीकृति देकर और इससे कहा कि 19 और 20 तारीख को, अब दिखाइए मनीष जी रिपोर्ट की, 19 और 20 तारीख को तुम ये सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के अंदर रखो, विशेष सत्र बुलाओ। और उसके बाद इसने 19 तारीख निकल गई, 20 तारीख निकल गई, इसने विशेष सत्र नहीं बुलाया, क्योंकि ये इसकी मंशा ही नहीं है कि उन सीएजी रिपोर्ट को रखा जाए, क्योंकि ये नंगा हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से, इसका मुंह काला हो जाएगा। जो न्यूयॉर्क टाइम्स और फलाना ढिमाका गाया करता है, तो सीएजी ने एक एक बाल उसके गिने हैं और उसके बाद इसके बाद कुछ कहने को नहीं बचा। ये देखिए, ये क्या तारीख की खबर है मनीष, दिखाइए। 18 दिसंबर को इसको, और 18 मतलब 17 तारीख को इससे एलजी ने कहा था कि 19-20 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाकर पेश करें 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट। एलजी ने सीएम आतिशी को दिए निर्देश। क्यों नहीं बुलाया इसने? ये और ये दुनिया भर की नेतागिरी करता घूम रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है कि वो कहीं वो एआई का अम्बेडकर बना के अपनी खोपड़ी पे हाथ रखवा रहा है। और जो जरूरी काम है, जो इसके पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो जो आज तक भाजपा ने नहीं दिया, कोई दे भी नहीं सकता उसको। सीएजी एक बाल गिनती है। और उसके बाद इसके जो है, मैंने कहा ना, इसने 14 के 14 विभागों में कैसी लूट की है, किस तरह से दिल्ली के हिस्से को लूटा है, दिल्ली के गरीब आदमी को लूटा है, ये उसका कच्चा चिट्ठा है। ये 14 सीएजी की रिपोर्ट है। लेकिन इस बदमाश ने उनको जो 19-20 को इसको आदेश हुआ था, कायदे से तो इसको महीनों पहले कर देना चाहिए था। 400 दिनों से ये उन रिपोर्टों के ऊपर बैठा हुआ है। और उसके बाद अब 19-20 को जब कहा है गवर्नर ने, तो इसने विशेष सत्र नहीं बुलाया। और उसके अलावा मनीष जी, एक हमारे यहाँ संविधान कर रहा है, जो अम्बेडकर बोले कि अपनी खोपड़ी पिलाते घूम रहा है, कि ये हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि आपको साल में 3 सत्र बुलाने पड़ेंगे। जरा दर्शक इसको भी समझे दिल्ली वाले, कि आपको हर साल 3 सत्र आपको बुलाने पड़ेंगे, विधानसभा हो या लोकसभा हो, कम से कम 3 सत्र आपको बुलाने हैं। तो इसके 5 साल के कार्यकाल को जरा दर्शक समझे कि इस 5 साल में इसको 15 सत्र बुलाने थे और इसने केवल 5 सत्र बुलाए हैं। ये इसको विधानसभा से डर लगता है, क्योंकि विधानसभा में सवाल पूछे जाते हैं तो उनको उठा के फेंकवा देता है। जो भाजपा के विधायक है, 8 विधायक है, लेकिन वो पूछते हैं सवाल, तो उनको किस तरह से इसके जो वहां के बॉडीगार्ड है वो उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो इसको लगता है कि वहां जाते इसकी कलई खुलने लगती है। ये उसको अस्थायी रूप से स्थगित करता है। और जब इसका मन करता है कि किसी पिक्चर के ऊपर इसको बयान देना है, या कोई ऐसा अभद्र अश्लील बयान देना है, गाली गलौज वाला बयान देना है जिस पर इस पर मुकदमा हो सकता है, तो एक दिन का बुला के गाली गलौज कर लेता है, अपने मन की भड़ास निकाल लेता है, क्योंकि वहां तो मुकदमा इस पर हो नहीं सकता। और उसके बाद बाहर निकल के फिर वो सदन स्थगित कर देता है। लेकिन जो पूरी तरह से जो सत्र बुलाया जाता, तो 15 सत्र इसको बुलाने थे और इसने कुल 5 सत्र बुलाए हैं। तो ये जो विधानसभा से मुंह चुरा रहा है, विधानसभा से डरकर भाग रहा है, बिल्कुल उसी तरह से मैंने लिखा ही है कि जिस तरह से मोर को देख के सांप भागता है, ये उस तरह से इसको विधानसभा से डर लग रहा है। क्यों? ये चोर है, ये चोर है। इसकी चोरी का कच्चा चिट्ठा वो सीएजी रिपोर्ट में है और अब ये इसको वाह नहीं कर रहा। अब मैं तो मनीष जी कहूंगा कि एलजी को इसने भेजी थी, एलजी ने कॉपी जरूर रखी होगी। अब जब ये नियम मानने को तैयार नहीं है, ये सत्र बुलाने के लिए नियम तोड़ रहा है, ये सीएजी रिपोर्ट 1.5 साल से नहीं प्रस्तुत कर रहा है, तो एलजी को वो रिपोर्टें उठाकर पब्लिक को दे देनी चाहिए और वो मीडिया में दे देनी चाहिए। बात क्या करोगे तुम?
यही होगा ना कि वो सार्वजनिक हो गई तो हो गई, तो हो गई, लीक हो गई, क्या पता चलता है, हो सकता है तुम्हारे यहाँ से कोई लीक कर रहा हो, तुम्हारे किसी नेता ने दे दी हो, लेकिन वो जो असलियत है सीएजी की रिपोर्ट की, वो जनता के सामने आनी चाहिए और चुनाव से पहले आनी चाहिए। तो ये अब ये वो औपचारिकता है कि वो सदन के अंदर रखता है कि नहीं, लेकिन क्योंकि अब ये इस तरह के कमीनेपन पे उतर आया, इस तरह से ये मुंह चुरा रहा है विधानसभा से, ये अपनी रिपोर्ट नहीं रख रहा, तो लीक हो जाएगी, फिर लीक हो गई तो पता लगाओ कहाँ हुई है। जरूरी थोड़ी कि एलजी के ऑफिस से लीक हो सकता है इसका कोई विधायक ले गए उसको लीक कर रहा हो, जिस तरह से स्वाति मालीवाल नाराज हो गई, ऐसे कोई नाराज हो इससे जिसका टिकट इसने काट दिया हो। तो मगर वो 31 दिसंबर से पहले वो सारी रिपोर्टें जनता के बीच में आ जानी चाहिए। वो ये अगर भाजपा ये सोचे बैठी है कि चुनाव के समय करेंगे, तो चुनाव के समय फिर कोई किसी तरह कोई मुद्दा चलता नहीं, लोग समझ जाते कि लोग समझते हैं ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, चुनाव की वजह से ये बातें हो रही हैं, तो इसको नंगा करना है। तो वो सारी रिपोर्टें अब ये विधानसभा सत्र बुलाने के मूड में नहीं है, उन 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 रिपोर्टों को जनता के बीच में नहीं ले जाना चाहता है। तो जनता के बीच में तो सीएजी भी इसके पिताजी के लिए और इसके लिए नहीं लिखती वो रिपोर्टें, वो जनता की रिपोर्टें होती हैं, जनता उसको देखती है और जनता जानती है कि हमारे पैसे का इसने क्या किया। तो जिस तरह से ये 5 साल लगातार उड़ाता रहा कि मैंने शिक्षा में ये तोप मार दिया और मैंने स्वास्थ्य विभाग में गोला चला दिया, तो इसका गोला और तोपा सब इसके समझ में आ जाएगा। जनता देखेगी किस तरह से इसने बेवकूफ बनाया, केवल बातों बातों में। उस पर पर्यावरण पे भी है मनीष जी, यमुना सफाई पर है कि हजारों करोड़ रुपए इसने लिए, मतलब 8,000 करोड़ रुपए तो उसको केंद्र सरकार ने दिए थे यमुना साफ करने, कहाँ गए रुपए। तो ये सारी इसकी चोरी वो उन 14 सीएजी रिपोर्ट में है, जिसको ये बता रहा है, छुपा रहा है, और वो रिपोर्ट अब लीक होनी चाहिए। सर ऐसा मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा भी लगता है कि केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं, भले जितने जातिवादी हैं, उन सबसे ज्यादा खतरनाक शातिराना लगता है। इसने जो संजीवनी, मगर आप इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। ये संजीवनी योजना ले आया। आप ये झुग्गियों में बात कीजिए, दिल्ली की झुग्गियों में जिस ढंग से इसने ऑटो वालों को ठगने का प्रयास किया है, ये क्या इतना आसान है कि केजरी के शातिराना खेल को पंचर कर पाना। वैसे स्वाति मालीवाल जमीन पे काम कर रही है, देखिए वो जीबी पंत अस्पताल जा रही है, वो वहां बाहर देखा जा रहा है कि अराजकता है, लोग जो है बर्बाद मर रहे हैं, और ये कह रहा है कि मुफ्त में इलाज दे रहे हैं। हम ये इतनी संख्या में पैसा चौवन्नी, हाई कोर्ट ने इसे कहा कि तुम कंगले हो चुके हो, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि तुम्हारा रैपिड रेल तुम कर नहीं सकते, और तुम एडवर्टीजमेंट टेलीविजन चैनल पे देते हो, तुम्हारा हम तुम्हारा हम वो कराएंगे, ऑडिट कराएंगे। तो ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की सरकार का एडवर्टीजमेंट बंद कर दिया, लेकिन टेलीविजन चैनलों को अपना चमचा बनाने के लिए, अपना माउथ पीस बनाने के इसने पंजाब से माल ठूसना शुरू कर दिया। देखिए टेलीविजन चैनल पे आपको सबसे ज्यादा, जिस तरह से केजरी हमेशा दिखाई देता था, वैसे भग्गू दिखाई देता। तो क्या आपको लगता है इतना आसान? इसकी संजीवनी योजना देख लीजिए, ऑटो वालों के साथ ठगने का खेल, झुग्गी झोंपड़ी, क्या इतना आसान है केजरी को पंचर करना? महिलाओं के बाद इसने ऑटो वालों को जो पैसा देने की बात की थी, तो जब ये महिलाओं के पैसे नहीं है वित्त विभाग कह रहा है, तो उसके बाद ये ऑटो वाली बता रहा है। तो ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, बराबर झूठ बोल रहा है, लगातार झूठ बोल रहा है। और वो विज्ञापन के दम पर इससे कोई चैनल सवाल नहीं पूछ रहा। मैं अब बनी जी थोड़ा जो खबर है वो पढ़े देता हूँ, उसके बाद दर्शक और अच्छे समझ जाएंगे। हम लोगों ने समझा तो दिया कि ये क्यों भाग रहा है, कि जरा इसको समझिए कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर 14 लंबित सीएजी रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखने के लिए 19-20 दिसंबर को विशेष विधानसभा सत्र बुलाने के लिए कहा है। अपने निर्देश में उपराज्यपाल ने कहा कि कैग रिपोर्ट को तुरंत दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए। एलजी ने अगले 2 दिन में सत्र बुलाने को कहा है। बता दें कि अगले हफ्ते से क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते के अंत या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए एलजी ने सीएम से इसी हफ्ते सत्र बुलाने को कहा है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी। छोड़िए, इन रिपोर्ट्स में जरा ये सबसे खास है कि इन रिपोर्ट्स में शराब आपूर्ति के नियमन, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति और दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली समेत कई अहम मुद्दों पर ऑडिट शामिल है। खास बात यह है कि ये रिपोर्ट उस अवधि से जुड़ी है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उपराज्यपाल सक्सेना ने संवैधानिक दायित्वों का पालन करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इन रिपोर्ट्स को समय पर पेश किया जाना पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये आप दर्शक समझ लें कि ये इस तरह से भाग रहा है, ये उसी तरह से भाग रहा है जैसे चोर जो है
वो जेल का दरवाजा या हवालात को देखकर भागता है, पुलिस वाले को देखकर भागता है। इसको सच से सामना करने से इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि दिल्ली की लूट के इसने जितने जघन्य तरीके से की है, जितनी बेशर्मी से की है, वो सारी लूट उस 14 रिपोर्टों के अंदर है। और वो इसको सामने ये नहीं लाने देना चाहता। खासकर लोग तो उसके बाप नहीं सकते, लेकिन इस खासकर 14 रिपोर्टें ये चुनाव तक किसी भी कीमत पर टालना चाहता है। और इसीलिए 1.5 साल से कुंडली मारे बैठा है। ये दर्शक समझे। और मैंने कहा ना कि 15 सत्र बुलाने चाहिए थे 5 साल में, तो इसने 5 सत्र बुलाए हैं। 10 सत्र इसने नहीं बुलाया तो संविधान की धज्जियां इसने उड़ा दी। और इसको बाबा साहब आके आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बना रहा कितना मतलब बेशर्म आदमी है, कितना। मैंने कहा दिल्ली का ठग इसके लिए बिल्कुल सही नाम है। ये दिल्ली का ठग ही है। और अब वो मरे हुए आदमी को, ये पैदा हुआ 1967 में मनीष जी, और बाबा साहब मर गए 1956 में, लेकिन इसको आशीर्वाद देने चले आए। तो इस तरह की फर्जीवाड़ा कर कर इसके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बनाया जिसने बनाया है। ये बहुत वायरल हो रहा है कि चूंकि लप्पर थप्पर खा करके। लेकिन आपको क्या लगता है आजकल राहुल गांधी केजरी का स्टाइल ही अपना रहे हैं, झूठ फरेब पिट जाना। इतना आसान क्या आपको लगता है कि केजरी को घेर पाएगी? क्योंकि आप कांग्रेस से जो पीक तक नफरत करते हैं, कांग्रेस का अतीत को देख करके भी उनका भी मानना है। और चूंकि मैंने 97 से मैं दिल्ली में हूं, उस दौर में मैंने दिल्ली को जितना बदलते देखा है, शीला जी ने जो काम किया, दिल्ली का जो कायाकल्प किया। जब हम लोग दिल्ली आए थे तो मुझे लगता है पूरी दिल्ली में 2 फ्लाईओवर्स थे। पूरी दिल्ली को, नेशनल कैपिटल को शीला के दीक्षित के कार्यकाल में फ्लाईओवर का शहर बना दिया गया। ये पिछले 12 साल में इस आदमी ने एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनवाया। लेकिन ये स्कूल के नाम पर, ये अस्पताल के नाम पर, दिल्ली के को खूबसूरत बनाने के नाम पर ये नौटंकी कर ले रहा है। और कर ले रहा है प्रचंड बहुमत से। आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। भाई 70 में 67 विधानसभा जीत गया, उसके बाद 62 विधानसभा ये जीत गया, 63 विधानसभा जीत गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है कि ये कन्विंस तो कर लेता है दिल्ली की जनता को। और दिल्ली की जनता को आप इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत मूर्ख है कि भाई नेशनल कैपिटल है, लेकिन झुग्गियां बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ये भी तो मानना पड़ेगा। परदेसी बहुत ज्यादा है। नहीं मनीष जी, मैं दोनों बातों से सहमत नहीं हूँ आपकी, कि ना तो ये कन्विंस कर लेता है, ना दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। इस पे मैं मालूम हूँ क्यों। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली से ज्यादा गरीबी है, दिल्ली से ज्यादा लोग झुग्गियों में रहते रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, पहाड़ों में तो और स्थिति खराब है। वो तो नेशनल कैपिटल है, दिल्ली की लिटरेसी रेट बहुत है। कि क्या वजह है कि ये उत्तर प्रदेश में आता है, इसकी सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। उत्तराखंड जाता है, सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। उत्तर हिमाचल में जाता है, सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। मध्य प्रदेश में सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। गोवा में सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। एक आध छोड़ दीजिए, एक आध कहीं रह जाता होगा। गुजरात जाता है तो वहां 90% सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। तो ये दिल्ली में ऐसी कौन सी बात लो। तो दिल्ली में मैं बोलना नहीं चाहता, छोड़ दीजिए, तो बुरा लग जाएगा कुछ लोगों को हमारे यहाँ है। क्योंकि वहां पर एक तबका तो है जो भाजपा को भी वोट देता है, लेकिन एक वहां पर जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता है, उसने पूरी तरह से ठान लिया है कि केजरी उनके मुंह पर पेशाब भी करेगा तो भी वो वोट उसी को देंगे, क्योंकि उनको भाजपा को हराना है। तो वो 20-22% वोट तो वो अपने मुंह पर पेशाब करवाएगा, लेकिन वो वोट केजरीवाल को ही देगा। क्योंकि केजरीवाल बाटला हाउस के लिए बातें अपनी छाती पीटता है। केजरीवाल वो मस्जिदों में इमामों को बाकायदे सरकारी तनख्वाह देता है। तो इस तरह और बाकी वहां 10-15%, 20% आप मान लीजिए वो और हैं जो लयमार हैं, लतखोर हैं। वो अपना उनको किसी तरह से बस जो मिल जाए वो ठीक है, तो उसके दम पर वो जीत रहा है। लेकिन इसके कारनामे सुनकर मैंने आपको, इतने अगल बगल जो दिल्ली से सटे राज्य हैं, सब जगह इसकी जमानत जब्त है। तो ये कन्विंस करना होता तो यूपी में कन्विंस कर लेता, ये हिमाचल में कर लेता है, हरियाणा में कर लेता है, राजस्थान, कहीं कोई कन्विंस नहीं होता। ये सिर्फ इसी तरह की बातें करके। और दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण मामला है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं, कि इसने दिल्ली की भाजपा को सेट करके रखा है। दिल्ली की भाजपा 5 साल कुछ नहीं करती, इसके अलावा बिल्कुल एक वो औपचारिक प्रेस विज्ञप्तियों वाला विरोध होता है। चुनाव के समय आकर इधर उधर की बातें होती हैं। लेकिन अब की देखे कुछ केंद्र भी मूड बनाया है। और ये जो CAG रिपोर्टें हैं, ये अपने आप में बता देंगी कि वहां पर क्या मूड है। लेकिन अब की बार केजरी डरा हुआ है। तिहाड़ रिटर्न होने के बाद केजरी के अंदर का जो खौफ है वो दिख रहा। पूरा गैंग तिहाड़ रिटर्न है और लंबे समय तक इसको बेल नहीं मिला। तो आपको लग रहा है कि ये पूरा जो फेक नैरेटिव जो ये गढ़ पा रहा है, ये झूठ और मक्कारी का, कि वो संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए, या फिर
जिस ढंग से महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला वाला कांड तो माना जा रहा है कि चस्पा हो गया, भले जीत की वजह कुछ और भी हो, लेकिन हेमंत सोरेन जीते, उसमें कहा जा रहा है मैया योजना सार्थक था। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसमें लाडली बहन योजना के लिए माना जाता है। बिहार में नीतीश कुमार के लिए भी कहा जाता है कि नीतीश ने इसकी शुरुआत नीतीश कुमार की तरफ से हुई थी। तो ये तो इसे लग रहा है कि महिला वाला मामला जो है वो सेट हो जाता है। नहीं, मैं बता दूं मनीष जी, ये धोखा देने वाला खुद धोखे में है कि चाहे वो हेमंत सोरेन हो और चाहे वो एकनाथ शिंदे, इन्होंने कहा नहीं कि हम तुमको देंगे। इन्होंने 4-4 5-5 महीने पहले से बाकायदे लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे जाने लगे थे। उनकी सरकारें को नंगी भूखी कंगाल नहीं थी, वो जाकर अदालत में जूते नहीं खा रही थी कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम कैसे, कि जिससे अदालत करेगी तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम कैसे विज्ञापन दिखा रहे हो और ये हजार रुपए पूरे दिल्ली दे देगा। तो ये देने की इसकी औकात नहीं थी। तो ये अच्छे से इस अंतर को समझ रहा है कि हेमंत सोरेन हो चाहे एकनाथ शिंदे, उनकी सरकारों ने 4-4 5-5 महीने पहले से पैसा देना शुरू कर दिया था। हेमंत सोरेन का शायद और पहले से जा रहा था, एकनाथ शिंदे का उनका साथ 4-5 नीतीश कुमार ने भी घोषणा से पहले काम किया था। लेकिन आप अच्छी याद दिला रहे हैं, 10,000 रुपए की घोषणा किया था राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो इस घोषणे पे पब्लिक नहीं जाती है, तुम करते क्या हो, तुम्हारे कर्म क्या हैं, उस पर पब्लिक कर रही है। तो वो जब एकनाथ शिंदे बात कर रहे थे या हेमंत सोरेन बात कर रहे थे तो जनता कह रही थी हाँ ये हमको दे रहे हैं, तो उनको विश्वास था। और इसने तो झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ रखा है, अब ये फिर झूठ बोल के निकला है, तो जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग इस बात को लगातार इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक में ये नैरेटिव जाए कि करना कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो 2 बार जीता है और तीसरी बार अगर केंद्रीय भाजपा ने इसको पूरी तरह से अपने हाथ में लेकर चुनाव नहीं लड़ा, अपने हिसाब से प्रत्याशी नहीं दिए, तो ये फिर सफल हो जाएगा। ये उसकी सीटें भले कम हो जाए, ये फिर सरकार बना लेगा अगर आप दिल्ली भाजपा के भरोसे रहे। क्योंकि दिल्ली भाजपा का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तो बहुत बढ़िया नहीं है, इधर कुछ सुधार हमको लग रहा है, तो इतनी जल्दी आप पलटने नहीं। तो वो केंद्र की भाजपा जब उस चुनाव को लड़ेगी तभी ये वहां पे कुछ होगा। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि दिल्ली की जनता को जागरूक करने की बात दूर तलक के पहुंचे कि बार काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और कब तक मूर्ख बनाने का खेल चला जाएगा। खेल देखिए कि बीबी को सामने रख रहा है, सिसोदिया को साइड कर दिया, बीबी को आगे कर रहा है, और उसके बाद मार्लेना से कहवा दिया। इसकी सीख है कि भाई जीतन राम मांझी क्या कर गए, इसे सीख है दूसरे राज्यों में क्या कुछ हुआ, झारखंड में क्या हुआ, सोरेन ने क्या कर लिया। इसीलिए इसने मार्लिना को कह दिया कि तुम 4 महीने के लिए हो। ये पहला प्रयोग है। तो केजरी के सातिराना खेल को कि क्या पत्नी की, क्योंकि केजरी को पता है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, केजरी को पता है कि अगले 6 महीने के अंदर शराब माफियागिरी के मामले में जजमेंट आ जाएगा, तो जेल जाना तो तय है, और जेल जो ही जाएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी इसकी जाएगी। इसलिए इसे चीफ मिनिस्टर बनना नहीं है, पूरी तैयारी बीबी की मार्केटिंग के लिए कर रहा है। दिल्ली की जनता इस शातिराना खेल को समझ रही है। वो जो 14 सीएजी रिपोर्ट है उसमें शराब नीति के विनियमन का भी मामला है, तो उसमें तो सब कुछ बहुत हिसाब किताब से होगा, इसीलिए ये छुपाए बैठा है।